हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आवेशित अचालक परत से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र। कुछ ऐसा कि मान लीजिए एक आवेशित परत है, अचालक परत है, हमने इस पे आवेश दिया और सारा का सारा आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया, दोनों तरफ वितरित हो गया, दोनों तरफ इस पे वितरित है। अब हमने क्या करना है इसमें, हम एक तो डायग्राम देखो, ये हमारी ये परत मान लेते हैं, इस पर एक समान रूप से कुछ आवेश वितरित है और इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व हमें मालूम है सिग्मा है। पृष्ठ आवेशों की एक क्षेत्रफल है तो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा जो कि सिग्मा है। अब हमने इससे r दूरी पर यहाँ या जैसे परत हो गई हमारी, इससे r दूरी पर कुछ इस तरफ या इस तरफ विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। आपको पता है, और कैसे ज्ञात करना है, गाउस के नियम से, क्योंकि गाउस के नियम का अनुप्रयोग है, इसलिए गाउस का नियम आना चाहिए। और गाउस का नियम कहाँ लगता है, जब पृष्ठ क्या हो, बंद हो, पृष्ठ बंद हो तब गाउस का नियम लगता है। तो हमें क्या करना है, इस बंद पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, एक बेलन, काल्पनिक बेलन, हम ये एज्यूम करेंगे कि ये बेलन, जैसे ये बेलन है, इसमें से आर पार हो रहा है, आधा यहाँ पर है और आधा यहाँ पर है, इसके बीच में से आर पार हो रहा है। क्लियर हो गया। इस बेलन का ये वाला जो क्षेत्रफल है वो हम कैपिटल ए मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं, कैपिटल ए या एस, जो भी आप चाहो वो आप मान सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कि मान लो हमने यहाँ पे इसको कैपिटल एस मान लिया एग्जाम्पल। अब देखें आप लोग डायग्राम कैसा बनेगा, ये इसमें से आधा क्रॉस हो रहा है, ये क्षेत्रफल भी एस है, ये भी एस है। और हमें ये मालूम है कि जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा कहाँ होती है, धनावेश से दूर की ओर। तो इसका मतलब यहाँ पर दिशा कौन सी हो गई, इधर हो गई, इस बिंदु पे दिशा इधर हो जाएगी। क्लियर हो गया। और हम इस देखो, हमने बेलन ऐसे माना हुआ है, ये वाला बेलन, तो यहाँ पर परत क्रॉस हो रही है इससे, ये वाली परत इसमें से क्रॉस हो रही है, तो क्या हुआ, एक ई की दिशा इधर हो गई, इधर हो गई, इस पर कहीं पर भी ले लो, ए की दिशा कहाँ रहेगी, इधर रहेगी या इधर रहेगी। इस क्योंकि ये वक्राकार भी एक क्षेत्रफल है, इस पर भी हम छोटा सा टुकड़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पीस लिया, इसका नाम हमने क्या बोल दिया, DS1। इस पर टुकड़ा लिया, इसको बोल दिया हमने DS2। और एक टुकड़ा यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश लिया, जिसे बोला DS3। ई की दिशा कहाँ पे होगी, हमेशा धनावेश से दूर की ओर। DS3 ऊपर क्यों रहा, इसलिए रहा भाई हमने ये टुकड़ा एक अल्पांश ऊपर की तरफ लिया है तो इसकी दिशा ऊपर। आप चाहो तो यहाँ ले सकते हो, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। अब हमें मालूम है क्या करेंगे, हमें मालूम है फाई बराबर क्या होता है, E.ds बंद पृष्ठ में। तो हम पहले की तरह तीनों क्षेत्रफल के लिए सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा बेटा S1 पृष्ठ के लिए E.ds1, S2 के लिए E.ds2, S3 के लिए E.ds3। हाँ जी, इनके बीच में कोण देखो, E.ds1, कितना कोण है E और DS1 के बीच में, E और DS1 सेम दिशा में है, कोण 0 हो गया। E और DS2 भी सेम दिशा में है, कोण 0। E और DS3 आपस में लंबवत हैं, कोण 90 डिग्री। कोस ये भी 0 और थर्ड हो जाएगा बेटा E.ds3 कोस 90। कोस 0 1 हो गया, E.ds1, E.ds2 ये भी 1 हो गया, और कोस 90 0 हो गया। तो वैल्यू फाई आ गया बेटा हमारे पास
देखो ये एक हो गया, ई नियत है बाहर आ जाएगा ds1, इस तरह यहाँ ई नियत है बाहर आएगा h2 क्षेत्रफल ds2, और ये टर्म कितनी हो गई, 0 को किसी से गुना करेंगे 0 ही आता है। और हमने ये मान के चला है कि इसका क्षेत्रफल s ही है, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा s, इधर ये भी s हो जाएगा, तो ये कितना हो गया फाई बराबर 2es। ठीक है, गाउस का नियम से क्या होगा, गाउस के नियम से क्या होता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू क्या है, सिग्मा क्यू उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है। अब बंद पृष्ठ की बात करते हैं, जब ये जो बेलन एक शीट में से पास हो रहा है, इस परत में से पास हो रहा है, तो कितना आवेश को कवर करेगा, जितना ये टच कर रहा है, इतने को, सिर्फ इतना जो आवेश है वो इस बंद पृष्ठ के अंदर आ रहा है। कितना आ रहा है, इस बेलनाकार पृष्ठ का भाग, ये वाला भाग, इतना ही आ रहा है। और हमें मालूम है जब किसी क्षेत्रफल पर का पृष्ठ आवेश घनत्व मालूम है और उस क्षेत्रफल पर दिए गए क्षेत्रफल में आवेश निकालना है, तो उसका सूत्र क्या होता है, उस आवेश निकालने का तरीका क्या है, उस पृष्ठ आवेश घनत्व को उस क्षेत्रफल से गुना कर दो। तो ये हमारा क्या बन गया, सिग्मा s, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे हम पहले की तरह। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या होगा बेटा, 2es बराबर सिग्मा s बटे एप्सिलॉन 0। इस s से s कट गया, e बराबर क्या आया बेटा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। क्या e की वैल्यू r पर डिपेंड कर रही है, दूरी पर नहीं कर रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो e का मान ध्यान दे देना, r पर डिपेंड नहीं कर रहा, r की पावर 0 का मतलब r का मान 1, इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। आपसे पूछे e और r के बीच में ग्राफ बनाएं, नियत रेखा बनेगी, ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट, ई की वैल्यू सिग्मा पे डिपेंड कर रही है, हाँ सिग्मा पे कर रही है, तो अगर सिग्मा और ई के बीच में ग्राफ पूछे हमसे तो सीधी रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई आवेशित परत है तो उससे r दूरी पर से दूरी पास है या ज़्यादा है तो ई का मान सेम रहेगा।